चेहरे पर खून और हवा में लहराता ट्रंप का हाथ। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का रुख मोड़ने जा रही है फायरिंग की घटना? डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है उसके बाद क्या सब कुछ बदलने वाला है? जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है यहाँ पर और डोनाल्ड ट्रंप को मारने वाला कौन था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिस वीडियो में आपको दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी ये भाषण दे रहे हैं, लेकिन अचानक से एक गोली चलती है जो कान को छू कर निकल जाती है। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू होती है। वो नीचे जमीन पर आ जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और कान से खून निकलता हुआ दिखता है। वापस खड़े होकर ये हाथ लहराते हैं कि हम फाइट करेंगे। सच मानिए ये वो मोमेंट है जब डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला किया गया। ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तभी उन पर गोलियां चलाई गई। ट्रंप गोलियों की आवाज सुन नीचे झुके, लेकिन जैसे ही उनको सुरक्षा अधिकारियों ने कवर किया तो वो उठे और हवा में मुट्ठी लहराते हुए मंच पर दिखे। इस दौरान उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था। खून से सने चेहरे के साथ हवा में मुट्ठी लहराते ट्रंप की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ये नवंबर महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की दिशा भी बदल सकती है। अमेरिका की राजनीति में इसे हालिया सालों में हुए बड़े घटनाक्रम की तरह देखा जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियां इसे ट्रंप की हत्या का प्रयास मानते हुए जांच कर रही है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के इस चौंकाने वाली घटना का चुनाव अभियान पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। ट्रंप की हवा में मुट्ठी लहराते हुए तस्वीरें उनके बेटे एरिक ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, वो फाइटर है जिसकी अमेरिका को जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी घटना पर चिंता जताई और कहा कि देश में इस तरह की राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर हमले के बाद बाइडेन के इलेक्शन कैंपेन ने सभी राजनीतिक बयानों को रोक दिया है। जितनी जल्दी हो सके अपने टेलीविजन विज्ञापनों को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि इस डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होना नुकसान करेगा। ऐसे में वो ट्रंप पर हमले की निंदा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर सभी ने तुरंत अपने बयान जारी करते हुए हिंसा की निंदा की है और इस बात के लिए राहत जताई है कि ट्रंप को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। दूसरी ओर ट्रंप के कुछ करीबी सहयोगी और समर्थक हिंसा के लिए बाइडेन को दोषी ठहरा रहे हैं। एक रिपब्लिकन नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति बाइडेन पर लोगों के लिए इस तरीके से काम करने का उकसाने का आरोप लगाया। ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के रेस में शामिल सीनेटर जेडी वेंस ने कहा कि बाइडेन और उनकी टीम की ओर से जिस तरीके से ट्रंप विरोधी बयानबाजी हुई है वही इस हमले की वजह बनी हुई है। कई दूसरे रिपब्लिकन राजनेता भी ऐसी बातें करते हुए बाइडेन को घेर रहे हैं। ये दिखाता है कि इस घटना के इर्द गिर्द चुनावी जंग की लाइन खींची जा रही है और आने वाले समय में ये केंद्र में रह सकती है, जो चुनाव अभियान को नया मोड़ दे देगी। आपको बता दूं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा में चूक भी देखने को मिली। ट्रंप को एक हमलावर ने गोली मारी, जिसे तुरंत सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने ढेर कर दिया, लेकिन अब ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। कई गवाहों ने कहा कि ट्रंप के हमलावर को लेकर उन्होंने सीक्रेट सर्विस को 3 से 4 मिनट पहले जानकारी दी। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेग स्मिथ नाम के चश्मदीद ने कहा कि उसने कार्यक्रम के ठीक बाहर एक इमारत पर हमलावर को रेंग कर चढ़ते देखा। टेलीग्राफ के मुताबिक ग्राउंड के बाहर मौजूद रहे एक अन्य गवाह ने कहा कि उसने और उसके दोस्तों ने बिल्डिंग में रेंगते हुए आदमी के बारे में पुलिस को बताया। उसने दावा किया कि कुछ मिनट बाद बंदूकधारी ऐसी स्थिति में था कि वो 5 बार ट्रंप पर गोली चला सका। इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने हमलावर के सिर पर गोली मारी। सीक्रेट सर्विस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रंप की रैली में ये सुरक्षा चूक कैसे हो गई। इस घटना में एक दर्शक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रेग ने कहा कि मैंने पुलिस को हमलावर के बारे में बताया। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर ट्रंप अभी भी क्यों बोल रहे हैं। सीक्रेट सर्विसेज ने उन्हें
स्टेज से क्यों नहीं उतारा। इसके बाद तो 5 गोली चली। गोली चलते ही सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को घेर लिया, उन्हें दूर ले जाया गया। ट्रंप के चेहरे पर खून लगा था। बाद में पता लगा कि उनके कान पर एक गोली लगी है। बंदूकधारी ट्रंप से लगभग 120 मीटर की दूरी पर थे। इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप के इतने करीब एक आदमी राइफल लेकर कैसे पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि जब पता चल गया फिर भी पुलिस अलर्ट क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने हमारे पास की इमारत पर एक शख्स को रेंगते हुए देखा। उसके पास राइफल थी जो हम देख सकते थे। हम उसकी ओर इशारा कर रहे थे और पुलिस नीचे जमीन पर इधर उधर भाग रही थी। हम कह रहे थे कि छत पर एक आदमी राइफल के साथ है। पुलिस को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि शायद छत के ढलान की वजह से हमलावर नहीं दिखा होगा। वो ये भी सवाल करते हैं कि आखिर छत पर सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं थी। वो कहते हैं कि ये 100% सुरक्षा में चूक है। आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक गोली मारी गई है जो दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। ट्रंप ने कहा, मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने घरघराहट की आवाज सुनी, गोली चली, तुरंत महसूस हुआ कि ये त्वचा को चीर रही है। बहुत खून बन रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। बटलर काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रिचर्ड कोलिंडर के मुताबिक ट्रंप की रैली में शूटिंग करने वाले आरोपी को मार गिराया गया। इसके साथ ही रैली में मौजूद एक शख्स की भी मौत हो गई। वहीं अमेरिका के सीक्रेट सर्विस ने बताया कि पेंसिल्वेनिया के चुनावी रैली में हुए हादसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। बाइडेन ने तो कह दिया कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसी हरकत एक बार फिर से हो सकती है क्या। अब तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए क्या हर तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर एक ट्वीट जारी करके यहाँ संवेदना भी व्यक्त करी है, चिंता भी व्यक्त करी है और अमेरिका को कहीं ना कहीं आईना भी दिखाया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो चीजें हुई है वॉयलेंस की जगह न तो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए और न ही लोकतंत्र में होनी चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक अमेरिकी पत्रकार हैं टकर कार्लसन। इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कह दी थी और इन्होंने कहा था कि अब ऐसा लगता है कि ट्रंप की जान लेने की कोशिश की जाएगी। अब इन्होंने ये बात क्यों कही थी? इन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि केस हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई सारी चीजें हो रही हैं और आखिरकार अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आखिरी रास्ता बचता है कि उनको रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप पर इसी तरीके के एक्शन हो जाएं। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका के इतिहास में कोई पहली बार ये नहीं हो रहा है। अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपतियों, पूर्व राष्ट्रपतियों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर हमला करने का लंबा इतिहास रहा है। जॉन एफ कैनेडी से लेकर बराक ओबामा तक के नाम है। कैनेडी की हत्या की गुत्थी तो आज तक अनसुलझी है। कहा जाता है अमेरिका में 4 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई है। अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन 14 अप्रैल 1865 जॉन विल्सन बूथ नाम के शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब उन पर हमला हुआ वो परिवार के साथ एक कार्यक्रम में आए थे। अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड लिंकन के बाद दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके पद ग्रहण के 6 महीने बाद ही हत्या कर दी गई। 2 जुलाई 1861 न्यू इंग्लैंड जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। अमेरिका के 25वें प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले, उनको भी गोली मार दी गई। एक लंबा चौड़ा इतिहास है। बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्रपति हैं जिन्हें मारने की कोशिश की गई पर वो बच गए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये चीज चुनाव की रूपरेखा बदलने वाली है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।